अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद। जी हाँ, ये बाब दाखिला है। बहुत ही ऊंचा और काफ़ी ख़दावर दरवाज़ा है जहाँ से हम दाखिल होते हैं। ये इस्लामी फ़न तामीर की एक शाहकार मस्जिद है जिसको काफ़ी अरसे के अंदर बड़े ही उम्दगी के साथ तामीर किया गया है। हम आपको बताएंगे। अब हम बाब दाखिले पर हैं और अंदर दाखिल होकर आपको मस्जिद की खसूसियात, वहाँ की तामीर और नमूना आर्किटेक्चर बताएंगे। नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है AJ चैनल में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कदीम मस्जिद, उसकी खसूसियत, उसकी तामीर और उसकी बनावट और आर्किटेक्चर के बारे में आपको तफसीली तौर पर वाकिफ़ कराएंगे। आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है AJ चैनल में। और हमारा ये सेगमेंट है मक्का मस्जिद का। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कबूतरों का झुंड, कबूतरों का हॉल। ऐसा लगता है कि अल्लाह की मखलूक इबादत के लिए हमेशा यहाँ पे रहती है, उसका शुक्र अदा करती है। जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट या फिर परिंदों की आवाज़ इस बात का हमें पैगाम देती है कि ये अपनी रोज़ी की तलाशी के लिए निकल चुके हैं। बल्कि उससे पहले तस्बीह खुदा कर रहे हैं, खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद के सहन में काफ़ी तादाद में कबूतर हैं जो इस्तकबाल करते हैं हम सबका। कुछ लोग आकर दाना डाल रहे हैं और उनको ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत लोग यहाँ पे आते हैं और मक्का मस्जिद का नज़ारा करते हैं। ये बिल्कुल आउटर व्यू है मक्का मस्जिद का। इनकी गुंबदों की बनावट, नक्शो निगार, तामीर और कबूतरों को दाना डालते हुए आवाम का सभी मस्जिद में दाखिल होने से पहले मक्का मस्जिद में कबूतरों का नज़ारा करते हैं। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए कबूतर, ये मंजर खूबसूरत आप देख सकते हैं। जी हाँ, मक्का मस्जिद का ये मशरक़ी मंज़र है और बाब दाखिले से हम सीधे अभी अंदर दाखिल हुए हैं। मक्का मस्जिद का वसी और अरीज़ इलाक़ा और हम इसके सहन में हैं। जी नाज़रीन, काफ़ी वसी रकबा है इसका और बहुत ही शानदार अज़मत वाली तामीर है इसकी। आर्किटेक्ट का इंतख़ाब भी बड़ी ही नफासत से किया गया और उसके बाद यह मस्जिद काफ़ी सालों के बाद पाए तकमील को पहुंची और आज इस शेप में आपके सामने मौजूद है। ये बाब दाखिला, हम इसका अगर आउटर लुक लें और अतराफ दुकानात होने की वजह से लोगों का भीड़, काफ़ी गहमा गहमी, उनकी आवाज़ आप देख सकते हैं। बहुत ही बुलंद था, ऊंचा, खूबसूरत बाब दाखिला जहाँ से हम दाखिल होते हैं मक्का मस्जिद के अंदर। और ये थोड़ा सा आउटर व्यू इसलिए लिया गया ताकि हम उसकी ऊंचाई और बुलंदी को आपको बता सकें। जी हाँ नाज़रीन, ये है मेन डोर या बाब दाखिला। नाज़रीन, अज़ां का वक्त है, ये असर की अज़ां हो रही है। ये आप देख सकते हैं मुसल्ली नमाज के लिए जाते हुए और ये दाएं जानिब का मीनार और ऐसा ही मीनार बाएं जानिब भी है और बीच में ये मस्जिद और इसकी बाएं जानिब क़बूर हैं आसिफ जाही और फ़तह शाही हुक्मरानों की, उनके अजीज़ अक़ारिब की। ये नाज़रीन, हम एक
मुरब्बानुमा चक्कर लगाएंगे और आपको बताएंगे। ये भी एक रास्ता है, देख सकते हैं आप। नाजरीन, ये हाउस है देखिए दरमियान में, जहाँ पर वज़ू बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, इस वज़ू खाने की तज़ीन नौ चल रही है, मरम्मत का काम हो रहा है, बहुत जल्द मुकम्मल होगा तो फिर मुसल्लियों के लिए पानी की फराहमी भी हो सकती है। इधर दाईं जानिब अगर देखें तो आसार मुबारक इस मीनार को अगर हम बनफ्स नफीस देखना चाहें तो नाजरीन, इसकी लंबाई हमारे आंखों से ओझल हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। ये तो और मीनार, और मैं जो ठहरा हूँ ये सहन है नाजरीन। जुमा जो होता है तो जुमा के वक्त तो तमाम सहन भर जाता है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बस अंदर बड़े बड़े फानूस, ऊंची ऊंची बालकनी है, लेकिन तामीरी काम चल रहा है, रेनोवेट कर रहे हैं इसको, इसके तज़ीनों का काम चल रहा है। और ये काम काफ़ी लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दत है, उसकी वजह काफ़ी वसी और अरीज़ लंबी चौड़ी मस्जिद है ये, इसका रकबा काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं फानूसों को ढक दिया गया है, और ये ऊंचाई पर वाक़ इसकी बालकनी है। कोरोना की वजह से मुसल्लियों की भी तादाद महदूद हो गई है, वरना ये मस्जिद खचाखच भरी हुई होती है हमेशा, खुसूसन जुमा के दिन तो जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। ये हम अंदरूनी चक्कर लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। फिर ऊपर देखें, फिर मेहराब नुमा इलाका, वसी वसी कमाने, चौड़ी चौड़ी कमाने। मेहराब, फिर वही ऊंचा मंजर। नाज़रीन, इधर ढक दिया गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि तामीरी काम चलने से गर्द गुबार, डस्ट, सीमेंट आ सकती है। तो मुसल्लियों की तकलीफ़ को जहन में रखते हुए तज़ीन नौ का काम चल रहा है, और इस हिस्से में ये जो है ना, इसी में नमाज अदा की जा रही है। फिर आप देख सकते हैं ऊंचा व्यू, जी हाँ, ताहद नज़र। और यहाँ से एक मारूजी नज़ारा, यानी अंदर रहकर हम बाहर नज़र डाल सकते हैं, और ये जाने का रास्ता। तो नाज़रीन, जुमतुल विदा को पहली सफ़ में पढ़ने की ख्वाहिश हर मुसल्ली की होती है। उसके लिए लोग फ़जर से इंतज़ार करते हैं। जो लोग फ़जर को आते हैं, बस फ़जर पढ़कर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होते हैं और पहली सफ़ में जुमा अदा करते हैं। जो आने में थोड़ा देर करते हैं, उन्हें पीछे दूसरी तीसरी इस तरह जगह आखिर में ही मिल सकती है। बल्कि जुमतुल विदा को तो सड़क पर ही, सड़क को सुबह से साफ़ करके इबादत के लिए, नमाज के लिए खोल दिया जाता है, और अतराफ़ की तमाम सड़कें
जो मक्का मस्जिद की हैं भर जाती हैं, लोगों का जम गफ़ीर आता है और जुमा अदा करता है रमज़ान का, जुमतुल विदा जो होता है। देखिए ढके हुए फानूस मिलते हैं खूबसूरत, और इन फानूसों को भी बाहर के ममालिक से दरामद किया गया है, कुछ तोहफ़तन भी दिए गए हैं। यानी शानदार इस्लामी तर्ज तामीर, शाहकार। या देख सकते हैं कुरान मजीद के पारे हैं बहुत सारे। और अगर हम इधर से निकलें तो फिर बाहर निकलते हैं, फिर वही ईंट रेती पत्थर, साजो सामान, मरम्मत का, तज़ीन नौ का, डेकोरेशन का। देखिए डूबता सूरज और उठती हुई ये अल्लाह के घर की इमारत। नाज़रीन ये तख्त है, देखिए यहाँ पर मक्का मस्जिद में। कहते हैं कि इस तख्त पर जो बैठते हैं बस हैदराबाद के होके रह जाते हैं, या फिर हैदराबाद आना जाना लगा रहता है। तारीख़ी तख्त। तो नाज़रीन कहने का मतलब मस्जिद की हर चीज़ नादिर, नायाब, मुनफरिद, यूनिक और हर हिसाब से काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो नाज़रीन देख सकते हैं असर की नमाज़ हमने पढ़ ली, उसके बाद मुसल्ली आ रहे हैं, हम भी बाहर आ गए हैं, और एक इसका बैरूनी मंज़र या आउटर व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए आपने मंज़र देखा, उस वक्त सूरज की रोशनी पूरे आफ़ताब पे थी, अब सूरज ढल चुका है, लेकिन इस इमारत की तज़हीन सजावट आज भी न ढली है न कम हुई है, बल्कि इसमें रोज़ अफ़ज़ों इजाफ़ा ही होता जा रहा है। आसिफ जाही और कुतुब शाही तामीर का एक मिला जुला शाहकार। नाज़रीन अज़ीज़ वीवर्स, जैसा कि आपने देखा मक्का मस्जिद फ़न तामीर में एक शाहकार है, और इसका प्लान 1610 में बना और इसकी तामीर मुकम्मल हुई 1694 में बानी हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथों, और मुकम्मल तामीर पहुँचने तक औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको पाए तकमील को पहुँचाया। मक्का मस्जिद की लंबाई 66 मीटर, चौड़ाई 54 मीटर और इंतहाई बुलंदी यानी एक्सट्रीम हाइट 23 मीटर है। मक्का मस्जिद की तामीर के मुताल्लिक़ रिवायत है कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद की तामीर का तहिया कर चुका है। इसके जवाब में तामीर के लिए इरादा किया और मस्जिद का नाम बैतुल अकीक़ रखा। फिर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया और उनके बाद उनके दामाद मोहम्मद कुतुब शाह सुल्तान ने इस काम को, बल्कि तमाम नज़्म नस्क़ को अपने हाथ में लिया। मीर फैज़ुल्लाह बेग और रंगा चौधरी के एयानत से तामीर के लिए पत्थर का इंतखाब के लिए वफूद रवाना किए, और गोलकोंडा, अनंतगिरी और बंजारा हिल्स के पहाड़ों को देखा गया, और आखिर में ख़तई तौर पर हैदराबाद से 51 किलोमीटर दूर शादनगर से ग्रेनाइट हासिल किए गए, जो सुर्ख लाल होने के साथ साथ मजबूत और पायदार थे, और इन्हीं को काट कर मक्का मस्जिद, उसका डिज़ाइन, उसकी कमानें, उसके तमाम अज्जा तैयार किए गए। मक्का मस्जिद में तामीर से मुतल्लक़ एक वाक़या 1617 में सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने ऐलान करवाया कि मक्का मस्जिद का संग बुनियाद वो शख्स रखेगा जिसकी 12 साल से आज तक कोई नमाज क़ज़ा न हुई हो। इस मामले में मजालिस हुए, लोगों को बताया गया, बनफ्स नफीस ऐलान करवाया गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया, क्योंकि किसी न किसी का उज़र ये था कि कोई किसी की एक नमाज क़ज़ा हुई, किसी की 2 हुई, या फिर किसी की 1 हुई, लेकिन उसमें डाउट है, शायबा है। तो नाज़रीन ऐसे मौके पर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने उठ खड़े होकर हाज़रीन से मुखातिब किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक 12 साल से एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के तहज्जुद भी मैं पाबंदी से अभी भी पढ़ता हूँ, और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के हाथों ही इस मक्का मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। यानी हुक्मरानी में अज़मत, ईमानी हरारत, ये दोनों जब एकजा हों तो फिर हर काम अल्लाह ताला अपनी मदद से, अपनी क्या कहना चाहिए, इयानत के ज़रिए अल्लाह ख़ुद मदद करता है और काम को अंजाम तक पहुँचाता है। तो नाज़रीन हमने आपको मक्का मस्जिद से बैरूनी और अंदरूनी जानिब से बताया,
अलबत्ता तज़ीने होने की वजह से काम अंदर थोड़े पर्दे डालकर गर्द गुबार से रोकने की गश से नमाज़ पढ़ी जा रही है। और कोविड-19 की वजह से भी महदूद तादाद में मुसल्लियान आ रहे हैं, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है। सेहत अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की इबादत करना हो तो अल्लाह की इताअत भी ज़रूरी है। तो ये जान उसकी है, अमानत उसकी है, उसकी इबादत करना ये हम सब का फ़र्ज़ है। तो लोग महदूद तादाद में आ रहे हैं। जुमा के दिन ज़्यादा तादाद हो सकती है नाज़रीन, लेकिन आम दिनों में चूँकि आज सैटरडे है, हफ्ता है, कम तादाद में लोग आए हैं। तो नाज़रीन तज़ीने 9 के बाद भी एक बार हम आपको मक्का मस्जिद का मुशाहिदा करवाएंगे और हैदराबाद की तारीख़ी इमारतों में बताने की हम पूरी सही करेंगे। आपका ताउन ज़रूरी है। तो नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और एक मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारा चैनल AJ चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा ये वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई उन्वान के साथ। अल्लाह के घर में रहकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको, हमको, सबको, सारे आलम के इंसानों को कोविड-19 से महफूज रखे, बीमारों को शफा दे, सेहतमंदों को चुस्ती फुर्ती दे, सब खुश रहें, आराम से रहें और सबकी हर खुशी एक दूसरे की खुशी बन जाए और सब परेशानियों से मुक्त रहें, दूर रहें, खुश रहें। अल्लाह के बंदों के तमाम मसाइल हल हों, ऐसी हमारी दुआ है। तो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए और हर एक के लिए हम दुआगो हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप आपसे चाहते हैं खुदा हाफिज़।